जय गुरु जी। सुप्रभात दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई का मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज एपिसोड नंबर है 330, 3 अप्रैल और शनिवार का दिन यानी कि वीकेंड का दिन। आप चाय की चुस्कियां अपने परिवार के साथ ले रहे होंगे और अब मैं कार्यक्रम शुरू करता हूँ पॉजिटिव कर्मा। जहाँ सिर झुक जाए वही ईश्वर का घर है, जहाँ नदियाँ मिल जाएं वही समुंदर है। इस जिंदगी में दर्द तो सब देते हैं, जो दर्द को समझ सके वही सच्चा हमदर्द है। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कर्ण और एकलव्य ने अर्जुन का कुछ भी बिगाड़ा नहीं था, फिर भी जानी दुश्मन बन गए। कई बार तुम्हारा कोई दोष या गुनाह नहीं होने के बावजूद, उसके बावजूद भी लोग तुम्हारे पद, तुम्हारी प्रतिष्ठा और तुम्हारी प्रतिभा के कारण तुम्हारे दुश्मन बन जाते हैं। रोटी पर घी नाम के साथ जी लगाने से, रोटी पर घी और नाम के साथ जी लगाने से स्वाद और इज्जत दोनों बढ़ जाते हैं। दोस्तों, रोकने टोकने वाला कोई है तो एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्द ही उजड़ जाते हैं। संपत्ति सिर्फ और सिर्फ आपके जीवन शैली को बदल सकती है, विचार, समय, दानत और कर्म नहीं। वक्त भी ये कैसी पहेली दे गया, वक्त भी ये कैसी पहेली दे गया, उलझने को जिंदगी और समझने को उम्र दे गया। आरजे आदि कश्यप मुंबई शब्द मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए में मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूं और कहानी का शीर्षक है भगवान का स्मरण यानी कि ईश्वर को याद करना। कहानी की शुरुआत होती है कुछ इस प्रकार। एक बार संत कबीर से किसी ने पूछा, आप दिन भर कपड़ा बुनते रहते हैं तो भगवान का स्मरण कब करते हैं, यानी कि भगवान को कब याद करते हैं। कबीर उस व्यक्ति को लेकर अपनी झोपड़ी से बाहर आए और बोले, यहाँ खड़े रहो, तुम्हारे सवाल का जवाब सीधे ना देकर मैं उसे तुम्हें दिखा सकता हूँ प्रत्यक्ष रूप से। कबीर ने दिखाया कि एक औरत पानी की गागर सिर पर रखकर लौट रही थी। उसके चेहरे पर प्रसन्नता और चाल में रफ्तार थी। उमंग से भरी हुई वो नाचती हुई सी चली जा रही थी। गागर को उसने पकड़ नहीं रखा था, फिर भी वह पूरी तरह संभली हुई थी। कबीर ने कहा, उस औरत को देखो, वो जरूर कोई गीत गुनगुना रही है। शायद कोई प्रियजन घर आया होगा, वो प्यासा होगा, उसके लिए वो पानी लेकर जा रही है। मैं तुमसे जानना चाहता हूं कि उसे गागर की याद होगी या नहीं। कबीर की बात सुनकर उस व्यक्ति ने जवाब दिया, उसे गागर की याद नहीं होती तो अब तक तो गागर नीचे ही गिर चुकी होती। कबीर बोले, ये साधारण सी औरत सर पर गागर रखकर रास्ता पार करती है, मजे से गीत गाती है, फिर भी गागर का ख्याल उसके मन में बराबर बना हुआ है। और तुम मुझे इससे भी गया गुजरा समझते हो कि मैं कपड़ा बुनता हूं और परमात्मा का स्मरण करने के लिए मुझे अलग से वक्त की जरूरत होती है। मेरी आत्मा हमेशा उसी में लगी रहती है। कपड़ा बुनने के काम में शरीर लगा रहता है और आत्मा प्रभु यानी कि ईश्वर के चरणों में लीन रहती है। आत्मा हर समय प्रभु के चिंतन में डूबी रहती है, इसलिए ये हाथ भी आनंदमय होकर कपड़ा बुनते रहते हैं। दोस्तों, ये थी कहानी और कितनी प्रेरणादायक और कितनी अच्छी कहानी, जिसमें कबीर जी ने एक मैसेज दिया है कि आपका ईश्वर हमेशा आपके साथ रहता है। चाहे आप काम करते हैं, काम नहीं करते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वो आपके मन में हमेशा वास करते हैं, आपके दिमाग में वो हमेशा रहते हैं। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई का मानुस और आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर था 330 और अब मैं इस कार्यक्रम की यहीं पर समाप्त करता हूं और आपसे मुलाकात होगी एक नए कार्यक्रम, नई बातों और नई किस्सों के साथ कल यानी कि रविवार 4 अप्रैल को। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान और जय गुरु जी।